मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारी जो वर्तमान में मिथुन लग्न की कुंडली के विश्लेषण की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम विचार करेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में दशमेश गुरु की 12 भावों में स्थिति पर किस प्रकार विचार किया जाए। हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश देवांगन जी। तो हमारे सेशन को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो हम चलते हैं हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के साथ के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि अभी विभिन्न लग्नों की सीरीज के अंतर्गत हम मिथुन लगन की कुंडली के बारे में आपको समझा रहे हैं मित्रों। अभी हमने मिथुन लगन की कुंडली में भाग्येश से लेकर के लग्नेश से लेकर के भाग्येश तक 12 भावों में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, हमने उसको बड़े ही सरल सहज ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज की टॉपिक में हम मिथुन लगन की कुंडली में आकारक और मारक भाव के स्वामी शनि देव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सॉरी, गुरुदेव के बारे में, जो दशमेश होते हैं, दसम भाव के स्वामी होते हैं। गुरु के बारे में जो मान्यता शास्त्र में है, गुरु को हम ज्ञान का कारक मानते हैं। गुरु जो होता है वो हमेशा कल्याणकारी होता है, क्योंकि गुरु के मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, शत्रुता, क्रोध का भाव नहीं होता। गुरु की दृष्टि में ही अमृत होता है, और गुरु जहां बैठता है उस भाव को कई गुना बढ़ा देता है, और गुरु जहां देखता है उस भाव में शुभता बढ़ा देता है। तो ऐसे है गुरु। गुरु अगर अकारक भी है तब भी गुरु की दृष्टि जो है उसमें अमृत ही मिलेगा। चाहे गुरु के शिष्य कितने भी पापी ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु के नजर में उस शिष्य के प्रति हमेशा कल्याणकारी का ही भावना जो है वो रहेगा, क्योंकि एक गुरु किसी का अहित नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से गुरु की दशा में जातक के अंदर बहुत सारे डिवाइन क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जातक गुरु बन जाता है, जातक के अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है वो बढ़ जाती है, आध्यात्मिकता बढ़ जाता है। जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करना चाहता है, और जातक को गुरु जो है वो कभी भी गलत काम करने नहीं देता, क्योंकि जब भी वो गलत करेगा तो गुरु का जो ज्ञान है वो उसको रोक देगा, क्योंकि गुरु इतना बुद्धि तो दे देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गुरु हमारा विवेक, और गुरु से ही हम अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। उसी व्यक्ति को विवेकवान कहा जाएगा जो अपने अच्छे और बुरा का वो स्वयं निर्णय कर सके। तो गुरु निश्चित रूप से उतनी विजडम हमें जरूर देती है। जब भी गुरु का दशांतर दशा लगता है तो जातक की बुद्धि बढ़ जाती है। चलिए मित्रों, यदि गुरु अगर लगन में जाके बैठ जाए, मिथुन लगन की कुंडली में यदि गुरु लगन में जाके बैठ जाए, तो लगन में बैठा गुरु जो होता है जातक की बुद्धि बढ़ा देता है, जातक को विवेकवान बना देता है, जातक को चतुर बना देता है। और जातक, चूंकि
बुध को हम एक लर्निंग प्लैनेट कहते हैं और गुरु ज्ञान का कारक है। तो ऐसे जातक की जो जिज्ञासा है, जो रुचि बढ़ जाएगी ज्ञान प्राप्ति की दिशा में, और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो प्रज्ञावान, ज्ञानवान, बुद्धिमान होगा। क्योंकि दसम भाव का स्वामी गुरु लगन में जाके बैठना, ये तो राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। निश्चित रूप से ऐसे जातक के केंद्र त्रिकोण राजयोग फलित होते हैं और गुरु की कृपा से ऐसे जातक के निश्चित रूप से भाग्योदय होते हैं मित्रों। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक जो है वो कोई धर्म गुरु हो सकता है, कोई मठाधीश का अध्यक्ष हो सकता है, कोई ट्रस्टी का मालिक हो सकता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से मंत्री हो सकता है, क्योंकि गुरु को 9 ग्रहों में हम मंत्री का दर्जा प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो सलाहकार हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, समाज का मुखिया हो सकता है, और ये कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर भी हो सकता है, विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, एमएलए हो सकता है। निश्चित रूप से ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी गुरु यदि लगन में जाके विराजित हो जाए, यदि दशमेश गुरु अगर लगन में विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से जातक अपने प्रोफेशन से, क्योंकि एक धन त्रिकोण का स्वामी दूसरे धन त्रिकोण में जाके बैठना ये धन योग है, और निश्चित रूप से जातक अपने प्रोफेशन से ये क्या करते हैं, धन जमा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, और अपने परिवार का, अपने कुटुंब जनों का ये क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक समाज का मुखिया होता है, परिवार का भरण पोषण करने वाला होता है। क्योंकि सेकंड भाव गुरु की उच्च राशि होती है, तो गुरु जब अपने उच्च राशि में बैठते हैं तो द्वितीय भाव के कारकत्व बढ़ जाते हैं। जातक की वाणी जो है वो मधुर हो जाता है। जातक अपने कुटुंब परिवार का मुखिया होता है, जातक कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता है, जातक परिश्रमी होता है। क्योंकि जब भी बोलेगा जातक ज्ञान की बातें बोलेगा, क्योंकि गुरु का यहाँ बैठना निश्चित रूप से जातक एक शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई धर्म गुरु हो सकता है, कोई कीर्तनकार हो सकता है, कोई प्रवचनकर्ता हो सकता है, कोई भगवताचार्य हो सकता है। ऐसे जातक ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, ऐसे जातक बैंक का मैनेजर हो सकता है, कोई धर्म गुरु हो सकता है, और ऐसे कार्यों से भी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जातक उन्नति करेगा। और कोई ट्रस्टी का ये सेवादार हो सकता है, और अध्यात्म से जुड़कर भी ये जातक जो है वो अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि करते हैं। और कुटुंब परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग होता है ऐसे जातकों को। कुटुंब परिवार की कृपा आशीर्वाद भी ऐसे जातकों पर सदैव जो है वो बनी होती है मित्रों। चलिए, यदि दसम भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए, गुरु की मित्र राशि सूर्य की राशि में गुरु का विराजित होना, जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं, जातक के छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर हो जाते हैं, पड़ोसियों भी इनके काफी मददगार और सहयोगी साबित होते हैं मित्रों। ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्राएं जो है ज्ञान प्राप्ति की दिशा में छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, और उन यात्राओं से ऐसे जातक को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, तो ये तो गुरु की तटस्थ राशि है, बुध की जो राशि होती है, तो यहाँ पर बैठ के जातक की जो सीखने की शक्ति को बढ़ा देता है, जातक की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। क्योंकि ऐसे जो जातक होता है वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इनकी जो सीखने की जो शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। जातक विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, और जातक का जो एजुकेशन शुरू में प्रारंभ में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, कुछ बाधाएं भी आ सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम के समय। तो ऐसे जातक को ज्यादा तली भुली पैकेट बंद चीजों से परहेज करना चाहिए।
कभी कभी माता के साथ भी जातक को संबंध को मधुर बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। माता के साथ भी कभी कभी मनभेद और मतभेद की स्थिति हो सकती है, या जातक जो है वो माता के स्वभाव के अनुसार काम नहीं करेगा। भूमि भवन वाहन से भी संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ असंतुष्टि का भाव रहेगा, पैतृक संपत्ति से भी। चलिए, जातक अगर दसम भाव का स्वामी गुरु का संबंध यदि केंद्र त्रिकोण भाव में बन जाए, पंचम भाव में बन जाए, यद्यपि गुरु अपने शत्रु राशि शुक्र की राशि में है, लेकिन फिर भी दसम भाव का संबंध एक केंद्र भाव का संबंध त्रिकोण भाव से बनना मित्रों, ये तो राजयोग है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो समाज का मुखिया हो सकता है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ऐसे जातक जो है वो एमएलए हो सकता है, सांसद हो सकता है, मंत्री हो सकता है, या राजनीति में कोई उच्च शिखर में जा सकता है। ये केंद्र त्रिकोण पराश्री राजयोग है मित्रों। ऐसा जातक जो है, पढ़ाई जो है ऐसे जातकों का औसतन होता है, लेकिन ऐसे जातक आगे चल के ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, लोकप्रिय होते हैं राजयोग के कारण। निश्चित रूप से ऐसा जातक राजनीति में कोई उच्च पद पर जाकर के ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो है ये प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाके विराजित हो जाए, तो छठे भाव में मंगल की राशि है, गुरु की मित्र राशि है मित्रों। तो यहाँ पर गुरु जो है वो काम में बहुत ज्यादा ये परिवर्तन करेगा। बहुत सारे कामों को करने की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में इसको स्टेबिलिटी की जो है वो प्राप्ति नहीं होगी, और ये जातक जो है वो हमेशा भटकता रहेगा। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से सेवा भाव से जुड़े हुए क्षेत्र में ये काम करते हैं। ऐसे जातक जो है वो आर्मी में एक टीचर हो सकता है, आर्मी विभाग में, सैनिक विभाग में वो एक टीचर हो सकता है, या एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऐसे जातक कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक कंपटीशन एग्जाम की क्या करते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। पैतृक संपत्ति से भी जुड़ा हुआ, भूमि भवन वाहन से अगर कोई मुकदमा चल रहा है मित्रों, तो ऐसे मुकदमे में जातक को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है, धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। चलिए, अगर दसम भाव का स्वामी गुरु अगर पार्टनर वाले भाव में अगर बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो अगर हम भगवत भाव नियम से काउंट करें ना, तो दसम से दसम ये बड़े व्यापार का कारक है। तो ऐसा जातक जो है ना वो बहुत बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई कीर्तनकार हो सकता है, कोई संत हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है, कोई धर्म गुरु हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो गुरु दीक्षा के नाम पे वो दक्षिणा लेते हैं, और उसी से वो बहुत फेमस और मशहूर हो गए। तो कुछ इस तरीके का भी वो गुरु दीक्षा से भी वो बहुत मशहूर हो सकते हैं। ऐसे जातक प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि ये राजयोग है मित्रों। तो एजुकेशन में ये बहुत ऊंचा जा सकता है। हायर एजुकेशन में ये टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। टीचर तो ये होगा ही, प्रख्यात भगवताचार्य हो सकता है, कीर्तनकार हो सकता है। ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है मित्र। तो ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। जातक का बुद्धि बढ़ जाएगा, विवेक बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पे पढ़ने से जातक जो है वो अपने जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं करेगा, कभी बुरे काम नहीं करेगा, क्योंकि गुरु जो है उसको बुद्धि देगा, उसको विजडम देगा, और उसी गुरु के ज्ञान के कारण ऐसे जातक जो है वो अपना भाग्य तय भी करेगा। ऐसे जातक के डेली इनकम के सोर्स भी बने होंगे। ऐसा जातक एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, और ये लोक सेवा से संबंधित जन कल्याणकारी कार्यों में भी इनकी रुचि होगी। ये राजयोग है मित्रों, क्योंकि
हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग, ऐसा जातक दूध को दूध और पानी को पानी करने वाला होगा। ये समाज का ये अध्यक्ष हो सकता है, समाज का सलाहकार हो सकता है, कानून में ये सलाहकार हो सकते हैं, ये न्यायाधीश हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में अगर विराजित हो गया तो ऐसे जातक अगर कोई प्रोफेशन में है तो इसके प्रोफेशन वाले जो इनके कलीग्स होंगे वो इनको कोई स्कैंडल में फंसा देंगे या इनका अपमान करेंगे या बार बार इनको कर्तव्य क्षेत्र पर अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से शोषित हो सकते हैं। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करेगा। किसी एक काम में ये जातक का मन नहीं लगने की वजह से ऐसे जातक बार बार अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करेगा और इसी वजह से ऐसे जातक जो है उसकी रुचि जो है वो गुण विद्या में होगी, साधना में होगी, धर्म कर्म के क्षेत्र में होगी और कभी कभी बहुत ज्यादा इनको कार्य क्षेत्र में परेशानी होने की वजह से जातक जो है मानसिक पीड़ा होगी, दुख होगा और इसी दुख की वजह से जातक साधना करेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में आएगा, परमात्मा की भक्ति करेगा और उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसी ज्ञान का प्रयोग वो जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी कार्यों में वो करेगा। निश्चित रूप से ऐसा जातक एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। क्योंकि अष्टम भाव में मकर राशि होती है जहां पर गुरु नीच के हो जाते हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित कारकत्वों में कुछ कमी भी देखी जाती है, लेकिन गुरु के सम राशि होने की वजह से यहाँ पर आयु से संबंधित गुरु जो है कोई भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव का भी स्वामी है तो हो सकता है पार्टनर को लेकर के ऐसे जातक में कुछ परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन से लेकर के ऐसे जातक को कुछ परेशानी फेस करना पड़े, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु को उपाय करने से इनको दाम्पत्य जीवन इनका जो है वो स्मूथ हो जाता है। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का दसम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो अच्छा है। जातक अपने कर्म से अपने भाग्य को क्या करता है, बनाता है। जातक स्वयं अपना भाग्य बनाता है, अर्थात जातक बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, जातक बहुत परिश्रमी होता है और अपने मेहनत के दम पे वो सफलता प्राप्त करता है, अपना भाग्योदय करता है। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी यदि स्वयं दसम भाव में बैठ जाए ये तो बहुत सुंदर राजयोग है मित्रों। ऐसे जातक कोई धर्माधीश हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है, कोई भगवताचार्य हो सकता है, प्रवचन करता हो सकता है, ऐसे जातक टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु भी ये हो सकता है, या अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसे जातक बहुत उन्नति करेंगे और ऐसा जातक राजनीति में भी बहुत उन्नति कर, जातक के राज्य फलित होते हैं। निश्चित रूप से जातक मंत्री होता है क्योंकि गुरु को हम नौ ग्रहों में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ऐसा जातक सलाहकार होता है, समाज का मुखिया होता है, समाज को एक नया दिशा देने वाला होता है, एक नया ज्ञान देने वाला होता है, क्योंकि मित्रों ज्ञान से ही हम बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, ज्ञान ही बदलाव पैदा कर सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने ज्ञान से ये समाज में परिवर्तन करते हैं, समाज में बदलाव पैदा करते हैं, जिनके वजह से इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राजयोग प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है मित्रों, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं, इनको बहुत ज्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। चलिए, यदि दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, एकादश भाव में गुरु की मित्र राशि मेष राशि पढ़ने के वजह से ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, इनको मित्रों का सहयोग, बड़े भाइयों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और उनके सहयोग से जातक काफी उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं।
ऐसे जातक को उन्नति, पदोन्नति, यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है मित्रों। क्योंकि गुरु के सारे कारकत्व बढ़ जाते हैं। गुरु जो है वो धन का कारक होता है, बैंक बैलेंस में वृद्धि कर देता है। गुरु संतान भाव का कारक होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। गुरु पुत्र का कारक होता है, तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है ऐसे जातक को। गुरु ज्ञान का कारक है, जातक को ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु विवेक का कारक है, जातक को विवेक प्राप्त होता है। ये हमारे पूर्व पुण्य का भी कारक है, तो जातक के पूर्व पुण्य भी उदय होते हैं, जिसका लाभ जातक को प्राप्त होता है गुरु की दशा अंतर्दशा में। तो निश्चित रूप से जातक जो है धर्म, कर्म, अध्यात्म से के क्षेत्र से जुड़ करके ये क्या कर सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि कर सकते हैं, धन जुटा सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी गुरु यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए, तो द्वादश भाव में जब गुरु विराजित होते हैं मित्रों, तो यहाँ पर गुरु अपने शत्रु राशि में निश्चित रूप से जातक जब अपने जन्म स्थान से दूर जाता है तो उनको कष्ट मिलता है, और अपने कर्म करने के लिए जब जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाता है तो निश्चित रूप से वहां पर इनको स्ट्रगल बढ़ जाती है, वहां पर इनको कष्ट भी होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए। अनेक बाधाओं से लड़कर ये जातक अंततः सफल हो जाते हैं मित्रों। ऐसे जातक जो है वो विदेश की धरती में भी जाकर ये धर्म कर्म के कार्य करते हैं। बड़े बड़े हम धर्म गुरु देखें, जैसे नित्यानंद ने क्या किया, कोई महाद्वीप में जाकर के वहां पर एक नया देश बना दिया, ऐसा चर्चित है। तो कुछ ऐसे मतलब कार्य करते हैं, जैसे ओशो रजनीश की हम बात करें, तो ओशो रजनीश ने भी विदेश की धरती में जाके रजनीपुरम नामक एक अपना एक साम्राज्य जो है वो बनाया। तो इस तरह से कोई बड़े संत हो सकते हैं, कोई महापुरुष हो सकते हैं, जो विदेश की भूमि में भी जाकर के वो अपने ज्ञान का डंका बजा सकते हैं, वहां बहुत सारे अपने फॉलोअर जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके का ये योग होता है मित्रों। तो इस तरह हमने देखा कि दसम भाव के स्वामी दशमेश गुरु का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए हैं, आज इसको हमने बड़े ही सरल सहज भाव से आपके सामने प्रस्तुत किया मित्रों। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो आप निश्चित रूप से आप उसको शेयर कर सकते हैं मित्रों। चलिए अब अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का है। प्रणाम सर। हाँ सर एक प्रश्न ये है कि जब हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करते हैं तो उसमें केवल 1, 5, 9 वाला त्रिकोण ही शामिल होता है, या बाकी के जो तीनों त्रिकोण हैं उनके आधार पे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग देखा जा सकता है? देखो, इसको ही त्रिकोण कहते हैं, 1, 5, 9 ही त्रिकोण भाव। और बाकी के तीनों? देखिए, केंद्र भाव जहां चतुर्भुज बना है, ठीक है, कुंडली का पहला भाव, पहले भाव को केंद्र भी मानेंगे और त्रिकोण भी मानते हैं। हाँ। ठीक है, चौथा भाव केंद्र भाव होगा, सप्तम भाव केंद्र भाव, दसवां भाव। ठीक है। ठीक। और लगन भाव त्रिकोण होगा, पंचम भाव त्रिकोण होगा और नवम भाव त्रिकोण। ठीक। तो केंद्र और त्रिकोण के संबंध बनेंगे, या तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठे वो संयोग है, या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाके बैठ जाए तो भी वो राजयोग। ठीक है। तो कहीं से केंद्र का संबंध बन जाए, या केंद्रेश की दृष्टि त्रिकोणेश को पड़ जाए, या त्रिकोणेश की दृष्टि केंद्रेश पर पड़ जाए, तब भी वो राजयोग है। चाहे वो दृष्टि संबंध बनाए, चाहे युति संबंध बनाए, परिवर्तन, तो तीनों स्थिति जो है राजयोग के समान फल प्रदान। और सर एक क्वेश्चन ये था कि किस राशि का कौन सा स्वभाव होता है? जब हम बोलते हैं द्विस्वभाव राशियां हैं, या स्त्री स्वभाव की है या पुरुष स्वभाव की है, तो किस राशि का कौन सा स्वभाव होता है? देखिए क्या होता है, राशियों की अपनी एक स्वभाव है ना, राशि के स्वभाव के अनुसार
चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। ये मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जब शुरुआत में जब सेशन हमने किया था ना, तो उसमें मैंने वीडियो बनाया है। आप हमारे वीडियो को जाके देखिए, हमारे चैनल को विजिट करिए, सारे वीडियो को आप देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो ये तीनों राशि होता है। चर राशि मतलब जो जातक होंगे, चर राशि वाले जो जातक होंगे, वो ज्यादा मूवेबल होंगे, चलित होंगे, एक जगह बैठ के काम करना उनको पसंद नहीं है, चंचल स्वभाव। स्थिर राशि वाले जो जातक होंगे, वो थोड़ा सा स्थिरता, उनके अंदर दृढ़ता जो है वो देखने को मिलेगा। और द्विस्वभाव राशि वाले होंगे, द्विस्वभाव आते हैं कि वो दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, वो एक जगह कुर्सी में बैठ के भी काम कर सकते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो यात्रा करके भी वो कार्य कर सकते हैं। बस आप इतना समझिए। आगे जब किसी सेशन में जब इस टॉपिक पर और हम लंबी जब चर्चा करेंगे, तो और भी इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। अगर आपको और डिटेल जानना है तो हमारे वीडियो पे आप जाके जरूर सर। आप जरूर उसको देखिए। और आप सभी से भी निवेदन है मित्रों कि आप सभी हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंफॉर्मेशन आपके लिए हम बना के रखे हैं महोदय जी। आप जरूर जाके उसको विजिट करिए और ज्ञान प्राप्त करिए, और इस ज्ञान की गंगा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए मित्रों। क्योंकि अगर हम ज्ञान को, अगर मेरा ये वीडियो देख के अगर एक भी जातक का जीवन में अगर कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है, अगर उसके अंदर जो है आध्यात्मिक का अगर आता है, तो मैं समझ लूंगा कि हमारा ये प्रयास जो है वो सफल है। तो इसलिए बारंबार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, अर्जी है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने स्वजनों, अपने मित्र जनों और अपने शिक्षकों तक जरूर पहुंचाइए और भला करिए। कर भला तो हो भला। अगर हम इस ज्ञान की गंगा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है वो ज्ञानवान हो पाएगा। और जो समाज ज्ञानवान है, वो समाज ही अपना उन्नति कर सकता है। वो अपने लिए सही और बुरे का अगर निर्णय करने में अगर वो सक्षम हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और उस समाज को आगे बढ़ाने में हमको उस आधार का, उस नींव का एक ईंट बनना है। तो इस ज्ञान के महायज्ञ में हमें सबको मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी आहुतियां देना है, ताकि इस ज्ञान की सार्थकता सारी दुनिया में फैल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मित्रों। रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, और निश्चित रूप से आप इसी तरह आप अपना सहयोग, आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बना के रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, प्रसन्न रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके फ्रेंड को इजाजत दीजिए। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए महोदय। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। सर। धन्यवाद सर, प्रणाम सर।